और देखिए, पुष्य नक्षत्र आज है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पुष्य नक्षत्र पर विशेष आयोजन किया जा रहा है और भगवान गणपति का पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे मोती डूंगरी से लाइव। गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। पुष्य नक्षत्र पर पंचामृत से गणपति बप्पा का अभिषेक किया जा रहा है और इस विशेष आयोजन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। प्राचीन मंदिर है मोती डूंगरी और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं विघ्नहर्ता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। और कहा जाता है कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत हो तो सबसे पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया जाता है। और आज क्योंकि पुष्य नक्षत्र है और आज विशेष आयोजन भी किया जा रहा है। दिनेश तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्योंकि ये तस्वीर सीधे हमारे सामने है, मोती डूंगरी से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुष्य नक्षत्र पर विशेष आयोजन किया जा रहा है, जानकारी और क्या? जी दीपिका देखिए, आज पुष्य नक्षत्र है। ऐसे में एक बड़ा, इसको नक्षत्रों का सम्राट, नक्षत्र का राजा कहा जाता है। इस नक्षत्र को एक धार्मिक आयोजनों के हिसाब से एक बहुत बड़ा और महत्व का नक्षत्र माना जाता है। जैसे कि लोग धार्मिक आयोजन का लाभ उठाने के लिए और धार्मिक लुत्फ उठाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हम खड़े हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर। यहाँ मोती डूंगरी में आज राजधानी के आराध्य देव भगवान गणपति का पंचामृत और विशेष हल्दी और पंचामृत से उनका विशेष अभिषेक किया जा रहा है। मोती डूंगरी की जो महंत कैलाश जी हैं वो उनका अभिषेक कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु आज उनके दर्शनों के लिए आए हैं। क्योंकि पुष्य नक्षत्र में खरीदारी, खासकर सोना चांदी, जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन, इनकी खरीदारियों के साथ साथ पुष्य नक्षत्र में भगवान के दर पे जाना, मंदिरों में ढोक लगाना, भगवान के दर्शन करना, इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है जी। इसके चलते सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु गणेश मंदिर पहुंचे हैं और भगवान गणपति अपने आराध्य देव के दर्शन कर धर्म लाभ उठा रहे हैं। और इस वजह से 8 बजे महंत जी ने, महंत कैलाश शर्मा जी ने इसका अभिषेक दिनेश, इस बार की तस्वीर तो हम देख रहे हैं। हालांकि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुष्य नक्षत्र पर ऐसे ही विशेष आयोजन होते रहते हैं यहाँ पर और ऐसे ही विशेष तरीके से पंचामृत से गणपति बप्पा का अभिषेक किया जाता है? जी दीपिका, देखिए पुष्य नक्षत्र पर हर बार यहाँ इस तरह के आयोजन होते हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में राजधानी के आराध्य देव की विशेष पूजा अर्चना होती है, विशेष उनका अभिषेक किया जाता है। पंचामृत और कई तरह के स्नान, दिव्य स्नान यहाँ काम में लिए जाते हैं और भगवान का अभिषेक किया जाता है। राजधानी के आराध्य देव हैं तो राजधानी के आस्था जुड़ी हुई लोगों की तो सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ उनके अभिषेक को देखने के लिए आते हैं, उनके दर्शनों के लिए आते हैं। और आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग दर्शन के लिए आए हैं। कई लोग जिन्होंने नई गाड़ियां, नए वाहन खरीदे हैं, वो भी अपनी गाड़ियों की पूजा अर्चना करवाने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ धर्म लाभ ही नहीं, अपने गाड़ी वाहनों का यहाँ पूजा करवाने के लिए भी आए हैं। क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, साल में बहुत कम ऐसा चांस मिलता है, 2 बार 3 बार पुष्य नक्षत्र साल में आता है। तो लोग इसका उपयोग ज्वेलरी खरीदने या वाहन खरीदने, जमीन खरीदने, ऐसा कामों में भी पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व माना जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दीपिका जो मोती डूंगरी पहुंचते हैं। ऐसे में कोई भी कार्य की, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत अपने आराध्य देव पूजा अर्चना के साथ तो करते ही हैं, लेकिन उसमें अगर पुष्य नक्षत्र और जुड़ जाता है तो उसका महत्व काफी कई गुना बढ़ जाता है। जिसके चलते आज बड़ी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है और अपने वाहनों की पूजा अर्चना के लिए लोग खासकर यहाँ उमड़े हुए हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, विशेष अभिषेक का वो लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, अद्भुत तस्वीरें हैं ये है। और क्योंकि जो दर्शक हैं वो अगर मोती डूंगरी नहीं पहुंच पाए हैं और अगर इस समय का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो सीधे तस्वीरों के माध्यम से वो दर्शन कर भी सकते हैं गणपति बप्पा के। और सौभाग्य उनको भी दर्शन का प्राप्त हो रहा है फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से। ऐसे में दिनेश, अभी ये प्रक्रिया तो अभी थोड़ा देर और चलेगी और क्योंकि आप बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में भक्त वहां पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि काफी समय पहले से वो वहां पर पहुंच जाते होंगे, इंतजार करते होंगे इस समय का। जी देखिए, बिल्कुल 8 बजे भगवान गणपति जी के पट खुले हैं। जब महंत कैलाश शर्मा जी वहां पहुंचे और 8 बजे उन्होंने पट खोले तो उससे पहले यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जमावड़ा भक्तों का हो चुका था। एक लंबी लाइनें यहाँ लग चुकी थी।
लोग दर्शनों के लिए पहले से ही कतारों में लग चुके थे, लेकिन तब 8 बजे मंत्र जी आए और उन्होंने पट खोले। उससे पहले एक बड़ी भीड़ यहाँ लग चुकी थी। उसके बाद उन्होंने भगवान के विशेष अभिषेक का कार्यक्रम शुरू किया। अब अभिषेक चल रहा है, उसके बाद उनकी विशेष साज सज्जा और सजावट की जाएगी, फिर पंचामृत, फिर उनकी विशेष आरती की जाएगी। तो उसमें आरती में भाग लेने के लिए भी यहाँ श्रद्धालुओं की तरफ से जमावड़ा लगा रहेगा। और ये लगभग शाम को 4-4:15 बजे तक मुख्य नक्षत्र का असर रहेगा, तो तब तक भक्तों का आना जाना यहाँ लगा रहेगा। यही सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आने लगेगी। जी दिनेश, अभी तो बप्पा का पंचामृत से अभिषेक हो रहा है, इसके बाद क्या कुछ और विशेष कार्यक्रम होने वाले हैं? जी देखिए भगवान गणपति का पंचामृत से अभिषेक हो रहा है। उसके बाद में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, उनको लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, महाआरती होगी। तो ये विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम मुख्य नक्षत्र में मोती डुंगरी भगवान गणेश जी की राजधानी के आराध्य के हमेशा पूजा अर्चना में विशेष किया जाता है। और आज भी मुख्य नक्षत्र के चलते ये इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। जी दीपिका, बिल्कुल। और ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम, दिनेश आप बने रहिए हमारे साथ, ये दिखा रहे हैं। और देखिए फिलहाल पंचामृत से उन विघ्नहर्ता का अभिषेक किया जा रहा है जो सभी की परेशानियों को हर लेते हैं, विघ्न उनके हर लेते हैं। और इसलिए ये मान्यता भी होती है कि कोई अगर शुभ काम किया जा रहा है या फिर किसी अच्छे काम की शुरुआत की जा रही है, या कोई घर में कोई वाहन आया है या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो फिर गणपति बप्पा की सबसे पहले पूजा होती है। और ऐसे में क्योंकि पुष्य नक्षत्र है तो फिर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो मन में कामना लिए हुए अपने पहुंचे हैं, बप्पा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं। और जो पंचामृत अभिषेक किया जा रहा है गणपति बप्पा का, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हालांकि पूरे विधि विधान से गणपति बप्पा का पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। और मोती डूंगरी क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ की विशेष मान्यता भी है, और यही वजह है कि हर बार श्रद्धालु विशेष आयोजन पर पहुंचते ही हैं। हालांकि वैसे भी दर्शन करने के लिए हर रोज श्रद्धालु यहाँ पर जुटते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन जब कोई विशेष नक्षत्र होता है, जैसे कि पुष्य नक्षत्र की ही अगर बात कर ली जाए, तो फिर कोशिश रहती है श्रद्धालुओं की कि रोज तो नहीं लेकिन ऐसे मौकों पर तो बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त कर ही लिया जाए जो विशेष होते हैं, कि बप्पा की कृपा उन पर सदैव सदैव के लिए बनी रहे और उनके काम में कभी विघ्न ना पड़े। और यही आशीर्वाद बप्पा से लिया भी जाता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो काम सफल हो। दिनेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? दिनेश देखिए, यही कामना लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं, या फिर चाहे उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली हो या कोई कारोबार की शुरुआत की हो या फिर कोई नया कार्य वो करने जा रहे हैं, तो बप्पा से बस एक ही कामना रहती है कि उस कार्य में कोई बाधा ना आए, और अगर बाधा आ रही है तो उस बाधा को बप्पा हर लें। जी दीपिका, देखिए भगवान गणपति जो है प्रथम पूज्य देव माने गए हैं। हमारा हिंदू धर्म में खासकर प्रथम पूज्य देव माने गए हैं कि कोई भी आप मांगलिक कार्य करें, कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान गणपति से आपके शुभ कार्य की शुरुआत होगी। कोई शादी समारोह मांगलिक कार्य होता है तो पहला जो निमंत्रण होता है, पहला कार्ड जो होता है वो भी भगवान गणपति के चरणों में अर्पित किया जाता है, उन्हें निमंत्रण किया जाता है। तो ऐसे में आप कोई भी मांगलिक कार्य करें, कोई भी वाहन खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, तो सबसे पहले अपने आराध्य देव भगवान गणपति की पूजा अर्चना की जाती है। और मोती डूंगरी गणेश जी राजधानी के इन्हीं पूरे प्रदेश के आराध्य देव हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में छोटा मोटा, छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी धार्मिक आयोजन करता है तो सबसे पहले आराध्य देव की अपनी पूजा करता है। विघ्नहर्ता जो प्रथम पूज्य देव गणपति है उनकी पूजा अर्चना उनको आमंत्रित करता है। उसके बाद अपने कार्यों की शुरुआत करता है, क्योंकि भगवान गणपति जो है प्रथम पूज्य है और विघ्नहर्ता भी है, कि उनके कार्य में किसी तरह की कोई बाधा आ रही है तो उस संकट का भी वही निवारण करते हैं, उन बाधाओं का भी वही विघ्न हटते हैं। तो ऐसे में आज मुख्य नक्षत्र एक बड़ा महत्व बन जाता है, क्योंकि इस दिन खासकर खरीदारियों के साथ साथ धार्मिक आयोजन, खास पूजा पाठ का भी एक विशेष महत्व बन जाता है। पूजा अर्चना या मंदिरों में भगवान अपने आराध्य के दर्शन करने का भी एक विशेष धार्मिक लाभ होता है। तो इसके चलते लोग श्रद्धालु जो है अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना और दर्शनों के लिए जुटे हैं। और खासकर जो नई प्रॉपर्टी, नए वाहन, नई जो खरीदारियां कर रहे हैं वो भी आप अपनी दिन की शुरुआत भगवान गणपति के चरणों में ढोक लगाकर ही कर लें। इसके चलते दीपिका यहाँ पर बिल्कुल दिनेश, और देखिए दुग्ध से अब बप्पा का अभिषेक हो रहा है। हालांकि पंचामृत है और अलग अलग प्रकार से और हर तरीके से पूरे विधि विधान के साथ उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। दिनेश, क्योंकि
हर बार देखिए विशेष होता है आयोजन, इस बार भी विशेष आयोजन ही हो रहा है और इसके साक्षी बन रहे हैं वो सैकड़ों श्रद्धालु जो इस वक्त मोती डूंगरी में मौजूद हैं। शुक्रिया दिनेश आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।